हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रक्षिता रितेश है और आज मैं आपको कथा संगम की किताब से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बगीचे में बस बिस्तरा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बगीचे में बिस्तरा। एक थे नवाब साहब, बेहद सनकी, ऊपर से इतने ज़िद्दी कि पूछो मत। हवेली के बाहर हमेशा एक तख्ती लटकी रहती, उस पर लिखा होता था नौकर चाहिए। दर्जनों लोग रोज़ नौकरी के लिए आते। नवाब साहब किसी को घूर कर देखते, किसी को सूंघ कर पूछते, बाल कब से नहीं कटवाए, नाखून कब से साफ नहीं किए, पिछली बार कब नहाए थे। जो उत्तर दे देता उसे भगा दिया जाता, जो चुपचाप खड़ा रहता उसे काम पर रख लिया जाता। 10-15 दिन काम करके वह बेचारा वैसे ही भाग जाता था। 2-4 पुराने नौकर थे जो नवाब साहब की सनक से परिचित थे। वे नवाब साहब की हर सनक में हाँ मिलाते। कुछ दिन हुए कि एक नया माली रखा गया था। मालिक ने नवाब साहब के सनक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, मगर करता क्या, पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी ही थी। एक बार नवाब साहब को सनक चढ़ी, बगीचे में सोया जाए। गर्मियों के दिन थे, बगीचे में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर फूलों की महक फैली हुई थी। नवाब साहब ने तुरंत माली को बुलाया, कहा, आज मेरा इरादा बगीचे में सोने का है। सुना है ताज़ी हवा में अगर फूलों की महक भी मिली हो तो सेहत और बेहतर बनती है। नवाब साहब बगीचे में सोए या हवेली की बुर्ज पर, नौकरों को इससे क्या लेना देना। सभी नौकर ने हाँ में हाँ मिला दी। रात की रानी के झाड़ के पास नवाब साहब का बिस्तरा लगा दिया गया। नवाब साहब अकड़ते हुए आए, बिस्तरे के मुआयना किया, फिर इधर देखा उधर देखा। एक नया नौकर गुलाब जल के छींटे मार मार कर पंखा झल रहा था। नवाब साहब ने उसे धमकाया, देखते नहीं कितनी खुशबूदार हवा चल रही है, फिर भी पंखा झले जा रहे हो। जाओ रसोई घर के बर्तन साफ करो। पंखा झलने वाला चला गया तो नवाब साहब ने पैताने खड़े नौकर को देखा, गुर्रा कर बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हवा रोक कर क्यों खड़े हो? सारी हवा गंदी कर दी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके चले जाने पर नवाब साहब ने कई बार लंबी लंबी सांसें ली, फिर पलंग पर लेट गए। आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगे, किंतु नींद नहीं आई। उठकर बैठ गए, ऊंची आवाज़ में नौकरों को पुकारा। नौकर दौड़े दौड़े आए, नवाब साहब के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। नवाब साहब चीखे, मुँह क्या देख रहे हो? किस मनहूस जगह पर बिस्तर लगा दिया? नींद आ ही नहीं रही, बिस्तर वहाँ लगाओ जहाँ तुरंत नींद आ जाए। गुलाब की क्यारी के पास लगा दें? नौकरों ने डरते डरते पूछा। मुझे मारना चाहते हो? नवाब साहब चीखे। सोता सोता पलंग से गुलाब की झाड़ियों में गिर पड़ा तो सारा जिस्म कांटों से छलनी बन जाएगा। बिस्तर कहाँ लगे, इस चक्कर में आधी रात बीत गई। हताश हो नवाब साहब भिनभिनाए, मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है। यह कहकर वह रात की रानी के पास बिस्तर पर ही जा पड़े और लगे खर्राटे मारने। नौकरों ने चैन की सांस ली। दिन भर के थके थे, नींद में कदम डगमगा रहे थे। अपने कमरों की ओर जाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे कि नवाब साहब बिस्तर पर से उठकर चिल्लाए, अरे खा डाला, अरे मार डाला, दौड़ो दौड़ो बचाओ। सारे नौकर फिर उनकी ओर लपके। नवाब साहब पूरी ताकत से चीख रहे थे, अरे कोई पकड़ो इन मच्छरों को, मेरा सारा खून पी गए। नौकर पास पहुँचे तो नवाब साहब बोले, उस नए माली के बच्चे को बुलाओ।
मेरे बगीचे में इतने मोटे मोटे मच्छर उसने किसकी इजाज़त से पाल रखे हैं? चढ़ा दो उसे फांसी पर। माली अपनी कुटिया में सोया हुआ था। नौकरों ने उसे जगाकर सारी बात बताई। बोले, नवाब साहब बुला रहे हैं। माली घबरा गया। बहाना करके बाहर निकला और चार दीवारी कूदकर हवेली से भाग गया। किंतु भागकर जाता भी कहाँ, सो सीधा पहुंचा शहर कोतवाल के पास। गिड़गिड़ाते हुए सारी बात बताई। पैरों में सिर रखकर बोला, मुझे बचा लीजिए हुजूर। शहर का कोतवाल न सनकी था न जिद्दी, समझदार था। तुरंत 10-15 सिपाही लेकर माली के साथ बगीचे में जा धमका। नवाब साहब शोर मचा रहे थे, माली को पकड़कर फांसी पे लटका दो। तभी उनकी नज़र शहर कोतवाल और सिपाहियों के साथ आते माली पर पड़ी। कोतवाल से बोले, अच्छा किया जो इस कमबख्त को पकड़ लाए। कोतवाल बोला, सरकार, माली को हम नहीं लाए, यह हमें लाया है। मच्छरों ने आप पर हमला कर दिया। यह सुनकर माली मेरे पास मदद के लिए आया था। मुझसे आकर बोला, कोतवाल जी, मच्छरों को मारिए वरना नवाब साहब समूचा खा जाएंगे। यह सुनकर नवाब साहब शांत हो गए। बोले, तो मारो इन मरदूद मच्छरों को, मेरा सारा बगीचा इनसे खाली करवाओ, तब तक मैं हवेली में बैठता हूँ। नवाब साहब हवेली में चले गए तो सबने चैन की सांस ली। रात भर बगीचे में रुक रुक कर ठाएं होती रही। कुछ देर बाद हवेली में बैठे नवाब साहब को सूचना दी जाती रही। अब तक 10 मच्छर मारे गए, अब तक 20 मच्छर मारे गए। सूरज निकला तो नवाब साहब को बताया गया, बगीचे में अब कोई मच्छर नहीं है। नवाब साहब उठे, सारा बगीचा घूमा, कहीं कोई मच्छर नहीं मिला। मिलता भी कैसे? धूप खिली हुई थी, धूप के उजाले में मच्छर कहाँ से दिखाई देते? नवाब साहब ने कोतवाल के साथ साथ माली की भी पीठ थपथपाई, उसका वेतन भी दुगना कर दिया और उसे अपना खास सेवक भी बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।